हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को जो वीडियो गया था उसमें कोई दिक्कत नहीं ना? सारा आप लोग कॉपी में जरूर नोट करके रखिएगा। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग आके यहाँ पर भी पूछ सकते हैं, नंबर दिया उस पर भी कॉल कर सकते हैं। देखिए फिर से आपको एक सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लाए हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही रिपीटेड है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिए, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आप लोग का बुक में भी देखिएगा, चैप्टर के लास्ट में दिया जाता है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी दिया होगा, तो देखते रहिएगा। अब जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोग एक माइंड में सुनो, कॉपी में जरूर लिख लेना। बस ये नहीं कि वीडियो देखे और माइंड से उतार ले, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जिस उद्देश्य से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उद्देश्य पूरा होना चाहिए। सारे स्टूडेंट को 90% आना चाहिए। और जो पढ़ने वाला नहीं है, जो नहीं पढ़ता है, तुम लोग भी सुन लो, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो कुछ पढ़ाई करो। और जो ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, समझ लो, थोड़ा सा सुन लो क्या बोले हैं, यही सब ऑब्जेक्टिव आएगा, एकदम से रट जाओ। समझ में आया? आप कॉपी में नोट करके लिखा करो। देखिए क्या बता रहे हैं, सुनते रहिए। फर्स्ट जो आप लोग को पिछले जो गया था, इसके पहले भी एक और ऑब्जेक्टिव गया था, ठीक ना? चलिए देखिएगा क्या क्वेश्चन है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू, देखो एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चवा, समझ आए? कितना बार पूछा हुआ है, ठीक ना? देखो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू, ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, सबको कंफ्यूजन होता है। 90% स्टूडेंट इसको गलत करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। 90% स्टूडेंट इसको क्या कर देता है, गलत आंसर करता है, इसीलिए ध्यान से सुना करो। क्या है? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर टू, याद रखना ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है लायबिलिटी है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है। तो बोला कि कहाँ ट्रांसफर होगा? देखो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू, तो लायबिलिटी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अब तो समझ गया होगा। देखो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में भी आंसर लिखना। बैंक ओवरड्राफ्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? याद रखना बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा? जब भी जाएगा तो रियलाइजेशन में जाएगा। कहाँ पर ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो देखो कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कोई दिक्कत? कुछ भी दिक्कत हो कॉल करके बोलना है, या नहीं तो कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, अब बोला कि जब कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? ये तो रट गया होगा। चलो अब खुद बताओ इसका आंसर क्या होगा। बताएं कि जब पार्टनर्स लोन अकाउंट आर सेपरेटली पेड, देखो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, नन ऑफ दीज। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक दो बार नहीं, बहुत बार रिपीटेड है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो लोन अकाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं? बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट में तो जाएगा नहीं, पहले बताए हैं। पार्टनर्स कैपिटल में तो लोन जाता नहीं है, करेंट अकाउंट में तो जाता नहीं है, तो आपका आंसर कौन होगा? देखो नन ऑफ दीज आंसर होगा। ये बहुत बार रिपीटेड है, समझ में आ गया? कॉपी में एकदम से नोट कर लेना। इस बार किसी भी स्टूडेंट का 90 से कम नहीं आना चाहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करो। देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया, इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज है। आप आगे देखिएगा। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। देखे इस क्वेश्चन में भी 90 स्टूडेंट गलत करता है यहाँ पर आके। अब वैसा देखो कि हमेशा एक क्वेश्चन आपका हो जाए, कभी गलत ना हो। देखो इधर, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, बोला है कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस को फर्म पेमेंट किया है, किसके बिहाफ में? पार्टनर के बिहाफ में। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, किसके बिहाफ में पेमेंट किया? पार्टनर के बिहाफ में। सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू, अब बताओ तो
यदि कोई पार्टनरशिप फर्म कोई पार्टनर के बिहाफ में एक्सपेंस को पेमेंट करता है तो बोला कि कहाँ पर जाकर डेबिट होगा। तो याद रखना, यदि जब भी फर्म पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट करेगा तब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाकर डेबिट होगा। अब डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि पार्टनर को पेमेंट करना था, लेकिन पेमेंट कौन किया? फर्म पेमेंट किया। तब फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से जाके क्या करेगा? काटेगा। फर्म, समझ में आ गया ना? पेमेंट करना था पार्टनर को, लेकिन पेमेंट कौन किया? फर्म। तो फर्म क्या छोड़ देगा? नहीं ना, फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से क्या करेगा? काटेगा। तब तो जान ही गए हो कि जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से काटना हो तो उसके कैपिटल अकाउंट को जाकर डेबिट करते हैं। चलिए देखिएगा, When realization expense are paid by the firm on behalf of partner, such expense are debited to, कहाँ पर डेबिट करेंगे? तो पार्टनर्स कैपिटल में करेंगे। कॉमन सी बात है, एकदम से रट जाओ। रियलाइजेशन अकाउंट बोला है कि सच एक्सपेंस आर डेबिटेड टू, कहाँ पर डेबिट करेंगे? याद रखना, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। क्यों? अब ये भी आपको कन्फ्यूजन होगा कि एक्सपेंस तो रियलाइजेशन में डेबिट होता है, तो ये क्यों नहीं होगा? तो समझ जाना, ये पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस नहीं है, पार्टनर का है। किसका है? पार्टनर का है। इसीलिए रियलाइजेशन एक्सपेंस में, रियलाइजेशन अकाउंट में कभी नहीं जाएगा। देखना, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं, नॉन ऑफ दीज नहीं। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय पार्टनर आर शोन इन, जब कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो बताओ इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? समझ में आया? यदि अनरिकॉर्डेड एसेट को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो इसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? आप तो जान ही रहे हैं, इसका एक ही नियम होता है कि जब भी कोई पार्टनर अन एसेट टेक ओवर करता है तो उसका एंट्री तो याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट ले, चाहे कोई भी एसेट हो, उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर डेबिट होगा। चलिए देखिएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन टेकन ओवर बाय ए पार्टनर आर शोन इन डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बी लिखा हुआ है डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, सी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, और डी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। आप लोग खुद बताओ कि जब कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? फिर से बोलते हैं, जर्नल एंट्री। जब कोई पार्टनर एसेट लेगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बताओ कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट होगा? नहीं, ये तो गलत है। डेबिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट, ये तो होगा ही नहीं। क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, आपका आंसर ए सही है। चलो देख लो, तो चार है, इसमें कोई दिक्कत? कॉपी में नोट कर लेना है। सारे स्टूडेंट समझ में आए? चलते हैं, एक दो और आपको ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। इसके आगे देखिएगा, इसके आगे एक दो और आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, और सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। एक एक करके आपको क्या कर देना है? नोट कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखिएगा। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव लिखते हैं दो तीन गो, कॉपी में एकदम से नोट कर लेना है। इस बार जितना भी प्रीवियस स्टूडेंट के द्वारा रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड टूटना चाहिए। इस चलिए देखिएगा आगे, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू। देखो बहुत बार क्वेश्चन है, रिपीटेड पूछा हुआ है, कितना बार आया हुआ है, और क्लास में भी हम कितना बार बोले हैं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट है। देखो, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्लोज थ्रू,
बोलता है कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो कैपिटल अकाउंट किसके द्वारा क्लोज किया जाता है। देखो लेजर बनाते समय क्लास में कितना बार बताया गया है, उसके बावजूद भी नहीं पता तो देख लो। जब भी अब इसका ऑप्शन बताओ तो क्या होगा। चलो पहले ऑप्शन लिख देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट। बी में आपका दिया है ड्रॉइंग अकाउंट। अब तो तेज हो गया होगा, कॉपी पढ़ो। ड्रॉइंग अकाउंट। सी क्या दिया हुआ है, बैंक अकाउंट। और डी दिया हुआ है लोन अकाउंट। अब जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है क्लोज बाय, इसका ऑप्शन क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, लोन अकाउंट। तो देखो समझाए हैं कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बंद होता है तो कैपिटल अकाउंट हमेशा कैश अकाउंट के द्वारा या नहीं तो बैंक अकाउंट के द्वारा क्लोज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बताइए, बैंक अकाउंट होगा। जब भी नहीं तो कैश अकाउंट, तो इस ऑप्शन में तो कैश है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, बैंक अकाउंट। कोई दिक्कत, चलिए बहुत अच्छा, एकदम से लगल है हो ऑब्जेक्टिव, एकदम से जितना हो सके रटो। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। चाहे सीए का भी कोई स्टूडेंट है प्रिपरेशन कर रहा है, रट जाओ, इसके बाहर आपको नहीं पूछेगा। 10 से 12 को आपका ऑब्जेक्टिव लगता है। चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत, चलते अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है, एक और चलते हैं जो बहुत बार पूछा हुआ है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड on which side of the रियलाइजेशन अकाउंट। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, याद रखना। जो आपको गलती होने के जो संभावना होता है ना छोटे क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में तो पूरा दिमाग लगा के आप बना लेते हो, लेकिन छोटे क्वेश्चन में ज़्यादा खुश हो जाता है स्टूडेंट, और ज़्यादा खुश के चक्कर में गलती कर देता है। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। जल्दी से बता दो तो, रियलाइजेशन एक्सपेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, किधर रिकॉर्ड करेंगे। चलो ऑप्शन दे के आसान कर देते हैं थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है लायबिलिटी, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एसेट्स, और सी ऑप्शन में लिखा हुआ है डेबिट, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है क्रेडिट। अब बताओ रियलाइजेशन एक्सपेंस को किधर रिकॉर्ड करते हैं, तब तो समझ में आ ही गया होगा, धीरे धीरे समझ जाओगे। क्या एंट्री होता है रियलाइजेशन एक्सपेंस के, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट, नहीं ये तो होगा ही नहीं। एसेट, ये तो होगा ही नहीं। इसको किधर रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। समझ में आ गया सबको। रियलाइजेशन एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो डेबिट साइड। कोई दिक्कत, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है, जल्दी आप लोग बताना। देखिएगा अगला क्वेश्चन की ओर। एट द टाइम ऑफ dissolution, at the time of dissolution of firm, book value of assets is recorded in which side
इन विच साइड ऑफ द रियलाइजेशन of the realization account, of the realization account। चलिए इसका ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है डेबिट साइड, ऑप्शन बी में आपका लिखा हुआ है क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, ऑप्शन सी नंबर में लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, और जो आपका डी नंबर में जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी एसेट साइड, एसेट साइड। अब बताओ ऑप्शन, पहले क्वेश्चन सुनो क्या है, ध्यान से देखो। ये जो आपका है क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से सुनिए। देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बोला कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होता है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट। देखो बहुत आसान है, कंफ्यूजन इसी में होता है। जो स्टूडेंट को छटपट करने के जो आदत है ना, यही लेके डुबा देता है। स्टूडेंट क्वेश्चन देखा ही नहीं, खुश हो गया, कह दे तो इतना आसान हो गया, यही में जाके गलत कर देता है। ठीक ना, क्वेश्चन देख कर ज़्यादा खुश मत हो, जब रिजल्ट आएगा तब खुश होना। जैसे क्वेश्चन मिला तो पूरा एकदम से ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं, टारगेट रखना। चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में 100% सही होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलिए देखिएगा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। बोला कि जब पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होता है, पार्टनरशिप फर्म जब बंद होता है, तब बुक वैल्यू ऑफ एसेट किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। चलिए एक बार लास्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तब बुक वैल्यू को किधर रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्री याद है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तब किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, एसेट नहीं, किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। चलिए आज के लिए इतना वीडियो, और डिसोल्यूशन का आपका 1 या 2 वीडियो हो जाएगा, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये लगा के टोटल 3 वीडियो आपका हुआ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव। 1 या 2 वीडियो आपका हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर समाप्त। अब कुछ भी दिक्कत हो आप लोग जरूर बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो अगला जो वीडियो होगा आपके पास पहुंच जाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो आपके पास नहीं जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है, इससे कि आपको घंटी बजे कि एक वीडियो आ गया। चलो थैंक यू।